किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नारी तुम हो महामहिम, नारी तुम हो महाशक्ति, क्यों रोके आजादी तेरी। ये जिंदगी अपनी तेरी, चल दे किसी दौर पे, जो होगा वो कल से। जागो नारी तुम, जागो नारी, जागो नारी तुम, जागो नारी। कावेरी, अकेले अकेले क्या कर रही हो बहना? कुछ नहीं भैया, ऐसे ही। चल, खाने का समय हो गया है। भूख नहीं लग रहा है मुझे। भूख नहीं है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, एक वक्त का खाना नहीं खाऊंगी तो मर तो नहीं जाऊंगी ना। कैसी बातें कर रही हो बहना? समय पर नहीं खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। लेकिन मन नहीं कर रहा है मुझे। पता है, सिर्फ तुमने ही अपनी प्यार नहीं खोया है बहना, मैंने भी। भैया? हाँ, हम दोनों का दुख का जड़ सिर्फ एक ही है, रूपक। तू देखती जा बहना, कैसे मैं उन दोनों के जिंदगी में जहर घोल देता हूं। रूपक, तेरी वजह से उपासना मेरी नहीं हो पाई, तो तेरी कैसे होने दूं? भैया, इसका मतलब आप उपासना को? चाहता था, चाहता हूं और चाहता रहूंगा। क्या इस जंग में तुम मेरे साथ दोगे? हाँ? देख, हम दोनों ने खोया है। अपने हो इसलिए कह रही हूँ। लड़की तो अच्छी है, पर है तो एक मजदूर की बेटी। आप गांव के मुखिया हो, सभी लोग आपको मानते हैं, सम्मान करते हैं, पर वो मजदूर की बेटी इस घर की बहू बन गई है। घर पर वो लड़की भी है, सुनेगी तो क्या सोचेगी? तू भी सखी कैसी बातें करती है? हाँ, ये सच है, उसके पिताजी मजदूर हैं, लेकिन उससे क्या, लड़की तो अच्छी है ना, ऊपर से वो पढ़ी लिखी भी है। अरे चंपा, तेरी बहू तो लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी। उपासना, वहाँ रूपक काम कर रहा है, जा एक कप चाय देकर आ। जी माँ जी, आप लोग चाय पीजिए। ठीक है बेटी उपासना, संभाल के जाना, बाहर गर्मी बहुत है। कितनी बेशर्म है, घर में मेहमान आई है, घूंघट तक नहीं है। ओहो, ले, तू तब से मेरी बहू की बुराई करती जा रही है। बुरी हो ना, इसलिए ये सब तेरा लाड़ प्यार की वजह से हो रहा है। देखना, एक दिन तेरा बेटा तेरे हाथ से निकल जाएगा। ओहो, तेरा और कोई काम धंधा नहीं है क्या? चेतावनी दे रही हूँ, बाद में रोने ढोने मेरे पास ही आना पड़ेगा। और एक बात सुन, ये लोग निचले दर्जे की है,
अक्सर चोरी छिपे दूसरों की घर से सामान उठा लेते हैं। ओहो, ये घर तो उसका भी है। कोई भला अपने घर से सामान छुड़ाते हैं क्या? अरे चंपा, घर उसकी है, उसके माँ बाप की नहीं। देखा, सीखो कुछ। क्या ढूंढ रहे हैं माँ जी? ये तो रखी थी क्या? अपनी बहू के लिए कुछ गहने बनाकर यहीं पर रखी थी। सोच रही थी आज तुझे वो देकर झमेला ही खत्म कर दूं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ? याद कीजिए माँ जी, शायद गहना आप कहीं और रखे होंगे। नहीं 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 नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने यही रखी थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं तो यही रखी थी। माँ, आप मत रोइए, आप अच्छे से सोचिए, कहीं और रखे होंगे। नहीं नहीं, मैं यही रखी थी। इतने सारे गहने, मैं क्या करूं? घबराइए मत माँ, आप सोचिए तो। हे भगवान। अरे माँ, अरे चंपा, क्या हुआ माँ? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? हाँ? माँ जी बोल रही थी कि यहाँ पर कुछ गहना रखी थी, अब गायब है। चंदा, आज तक इस घर से एक तिनका भी चोरी नहीं हुआ, लेकिन आज ये सब क्या हो गया है? कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एक औरत की छाया दिखा रही है। अलमारी खोली, गहने की बक्सा उठाई, एक कमरे से दूसरे कमरे गई, कपड़ा बदल रही है। कपड़े के नीचे गहने की बक्सा छुपाई, घर से निकाल रही है। घर से निकली, जा रही है, रास्ते से जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। रुक गई। एक घर के सामने रुक गई। अरे किसकी घर है? अरे बताओ ना, किसकी घर है? बाबा दिखा दो, बाबा। ये क्या? ये तो नंद का घर है। ओम 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 ओम। भाई मत छूना इसे। थोड़ी देर बाद होश में आ जाएगी।
ये सब क्या हो रहा है रूपक? तुम लोग मुझ पर क्यों शक कर रहे हो? कोई तुम पर शक नहीं कर रहा है। तो फिर ये सब क्या हो रहा है? अगर तुम निर्दोष हो तो इतने घबराई हुई क्यों हो? इसका मतलब तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो? मजबूर हो गया हूं मैं। मतलब आज तक हमारे घर में कभी भी चोरी नहीं हुई है। सब के सब ऐसे ही खुला रख दिया जाता है। लेकिन अचानक ये क्या हो रहा है? घर के सदस्य तो इतना ही है, बस बड़ा है तो एक, और वो तुम हो। अब शक करे तो किसे करे? मुझ पर ही करना पड़ेगा ना। तुम समझ गई हो तो अच्छा है। रूपक, तुम ऐसा निकलोगे मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था। कुछ चीजें अपने सोच के बाहर भी होते हैं। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो इस घर में मेरी क्या जरूरत? मैं भी यही कहने वाला था। क्या? अब मेरे सामने ये रोने धोने से कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। अरे जाओ ना, कौन तुम्हें रोका है? आज के बाद तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। लड़की क्या करने जा रही थी तू? तंग आ गई हूँ मैं अपनी जिंदगी से। तंग आ चुकी हूँ अपनी जिंदगी से। अपनी जिंदगी से नाराज हो? हाँ। तेरा नाम क्या है? उपासना। मैं दुर्गा, देवी नहीं, शराब बेचने वाली। तू मुझे एक बात बता, समझ ले, तुझे आत्महत्या करने से मैं आज नहीं रुकी तो तुम मर गई। उससे क्या होगा? क्या होगा मतलब? तेरे सारे समस्या खत्म हो जाएंगे। नहीं, तेरे आत्महत्या के बाद मिलेगा क्या? मुक्ति दीदी, मुक्ति। तू एक बात बता, तू जब मरने के इरादे से रेल के पटरी में आ गई थी, एक बार भी मन में ख्याल नहीं आया कि तेरे मरने के बाद तेरे माता पिता का क्या होगा, तेरा पति का क्या होगा? बहुत खुश होंगे वो लोग। ठीक है, खुश होंगे, लेकिन मैं तुझे कुछ बोलना चाहती हूँ। सुनोगी? क्या? कुछ दिन तू मेरे साथ रह के देख, उसके बाद तुझे मरने का ख्याल आया तो तू मरने के लिए सीधा यहाँ आ जाना। चल आना, मेरे साथ चल। महिला सशक्तिकरण को प्राप्त करने के लिए हमें इसे बचपन से ही हर परिवार में प्रसारित करना चाहिए। ये जरूरी है कि महिलाएं शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो, क्योंकि एक बेहतर शिक्षा एक घर से ही, बचपन से ही मिल सकता है। और महिलाओं के उत्थान के लिए एक स्वस्थ परिवार की बहुत ही जरूरत है। आज भी हमारे समाज में ऐसे माता पिता हैं जिनकी गरीबी, अशिक्षा और असुरक्षा के कारण हमारे समाज में महिलाओं के खिलाफ अनगिनत नाइंसाफी होती रहती है और समाज हमेशा साधारण बात मानकर अनदेखा करती है। जब तपती है धरती
सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लेकिन उपासना दीदी, हमारे समाज में मर्द ही सब कुछ है। कमाने वाले भी मर्द है और घर का फैसला लेने वाले भी मर्द है। हम चाहकर भी शासक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकते? अगर हमारे मन में चाहत हो तो हम महिलाएं भी सब कुछ हासिल कर सकते हैं। पर कैसे दुर्गा? अपने बीच आत्मसहायक गोद खोलकर। ये आत्मसहायक गोद क्या है? ये आत्मसहायक गोट का मतलब ये है कि हम सारे महिलाएं एकजुट होकर काम करें और जिसका लाभ और नुकसान हम सभी के बीच में समान तरीके से हम लोग बांट सके, क्योंकि एक साथ काम करने का मजा ही अलग है या नहीं? और हम अगर एक साथ काम करेंगे और हम एक दूसरे को सहाय करेंगे, मेरे हिसाब से यही आत्मसहायक गोट है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे कि हमारे इलाके की महिलाएं सिलाई बुनाई में बहुत माहिर है, और लेकिन हमने कभी इस बात को व्यावसायिक रूप से नहीं देखा है। अगर हम लोग सही प्रशिक्षण प्राप्त करके एक गोट खोले और इस वजह से हमको बैंक भी लोन देंगे, और ऐसा एक गोट खोलने के वजह से सरकार भी हमको सहायता करेंगे। आजकल सरकार के हाथ में ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए और ऐसे गोटों के लिए। लेकिन ये सब करने से हमारे घर वाले नाराज हो गए तो? हम अपने कमाई से हम अपने ही घर को मजबूत करेंगे। आप बताइए, आप लोग हमारे साथ हैं? हाथ उठा के बोलिए। हाँ, है। मैंने पहले ही कहा था कि ये बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, जब चाहा अपना लिया और जब चाहा ठुकरा दिया। इन लोगों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने बराबरी की लोगों के साथ ही रिश्ता जोड़ना चाहिए। अब देखा मेरी बात ना सुनने की नतीजा। परिस्थिति ही कुछ ऐसी हो गई थी, दोनों के दिल मिले। इसमें हम क्या कर सकते थे? अगर बाधा डालते तब कुछ कर जाते तो? अब क्या हुआ? लोग भी उल्टी सीधी बातें करने लगी है। हमारा इज्जत मिट्टी में मिल गया है। हे भगवान, कैसा दिन देखने को मिल रहा है। सुना है कि वो एक महिला से मिलके एक आत्मसहायक गोद बनाई है और महिला सशक्तिकरण के काम में लगे हैं। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी मिली। मुझे पूरा विश्वास है हुए लोग एक ना एक दिन हमारी बेटी को जरूर अपनाएंगे। उपासना, मुर्गी को दाना दे दिया? दे दी दीदी। देखिए ना कितना बड़े बड़े हो गए हैं। हाँ, और कुछ ही दिनों बाद ये बेचने के लायक हो जाएंगे। इस बार मुर्गियाँ बेचने से मैं एक बहुत अच्छा पाट का कपड़ा लूंगी। तुझे तो कपड़ों की पड़ी है। जिंदगी में पहनने ओढ़ने के अलावा भी और बहुत कुछ बाकी है करने को। अभी से पैसे बचाना सीखो, नहीं तो दूसरों के भरोसे ही चलना पड़ेगा। हाँ, दीदी ठीक कह रही है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है।
अच्छा लगा। तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे अच्छा लगा। देर से ही सही, मुझे पता चल गया है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई दोष नहीं। ये सब मंजीत, अमला मौसी और काबिरी द्वारा किए गए साजिश थी। अब यह सब मुझे पता चल गया है। जाने अनजाने में मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय की। मैं इसे सुधारना चाहता हूं। उपा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? नाराज हो मुझसे? देखो उपा, हर पति पत्नी के बीच ये सब गलतफहमियां होती रहती हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूं। कहाँ? हमारे अपने घर। देखो उपा, माँ और पिताजी को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उन्हें पछतावा है अभी। हमारे बीच जितने भी गिले शिकवे थे वो सब दूर हो चुके हैं। अब चलो भी, तुम्हें ये सब करने की अब कोई जरूरत नहीं। कल अगर घर में फिर से चोरी हो गया तो? कैसी बातें करती हो? मुझे पता है कि तुम वैसी लड़की नहीं हो। मैं तुम्हें लेने आया हूं। किस अधिकार से? क्योंकि हम पति पत्नी हैं उपा। पति पत्नी को एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। कब तक? 7 जन्मों तक। अब हमें एक साथ ही तो रहना है ना। तुम एक काम करो, तुम अपना घर छोड़ के मेरे घर आ जाओ, हम एक साथ रहेंगे। इसका मतलब तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो? नहीं, मैं नहीं रहना चाहती। क्यों? चोरी नहीं, मान लो मैंने तुम्हारे घर में ऐसा कुछ कर दिया जिसके वजह से तुम फिर से मुझ पर नाराज हो गए, तो क्या होगा? तुम फिर से मुझे घर से निकाल दोगे, फिर से कावेरी को घर लाओगे। कावेरी तुम जैसी नहीं है, उसे अपनी गलती का सजा मिल चुके हैं। मुझे भी तो सजा मिली है। जो भूल मैंने कभी नहीं की है, उस भूल की सजा। नहीं, तुम मर्द लोग अपने आप को समझते क्या हो? भगवान या इस दुनिया का बादशाह जिसे अपनी मनमर्जी करने का पूरा अधिकार है? अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आ सकती। देखो उपा, तुम्हारी नाराजगी जायज है, लेकिन तुम एक औरत हो। जिंदगी के हर एक मोड़ पर तुम्हें सहारे की जरूरत होगी, किसी मर्द की। अब आगे ना औकात पर मर्द। तुम मर्द सिर्फ औरतों को इस्तेमाल करने का सामान ही सोचते हो। रूपक, अपनी सोच बदलो, औरत का सम्मान करना सीखो। मैं तुम्हारे घर में नहीं, हमारे घर में रहना पसंद करूंगी। उपा, नारी तुम हो महामहिम, नारी तुम हो महाशक्ति, क्यों रोके आजादी तेरी? ये जिंदगी अपनी तेरी, चल दे किसी दौर पे, जो होगा वो कल से। जागो नारी तुम, जागो नारी, जागो नारी तुम, जागो नारी। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से